राधे राधे। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की विधि एवं महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व सुना। अब आप कृपा कर आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम तथा उसके महत्व का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। योगिनी एकादशी की कथा। स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नाम की नगरी में राजा कुबेर प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उनके यहाँ पुष्प लाया करता। उसकी विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वो अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर प्रेम हेम माली के ना आने का कारण पता लगाओ। सेवकों ने पता लगाया। राजा के कहा, महाराज, माली तो अत्यंत कामी है, अभी तक अपनी स्त्री से रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे कांपते हुए कहने लगे, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिवजी के महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग सहित और मृत्युलोक में जाकर कौड़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसे श्वेत कोण निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और पानी के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक बार वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तूने कौड़ी होने का महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा, मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर कौड़ी बनकर दुख भोगेगा। इस श्राप से मैं कौड़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैंने तेरे उद्धार के लिए एक व्रत कह बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेममाली ने मुनि की कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। इस दिन मिश्री का ही भोग लगाना चाहिए। बोलो राधे राधे।